नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मार्गशीर्ष मास के बृहस्पतिवार पे सुनी जाने वाली 2 कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसी नगर में एक दानी और प्रतापी राजा राज्य करते थे। वह नित्य गरीबों को अन्न धन वस्त्र दान किया करते थे, पर यह बात रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह खुद भी कुछ नहीं करती थी और राजा को भगवान की पूजन अर्चना करने में मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल में गए। रानी महल में अकेली थी। उसी समय साधु का वेश बनाकर बृहस्पति देव वहां आ गए। वह भिक्षा मांगने लगे। तभी रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है सारा धन नष्ट हो जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी आप बड़ी विचित्र हैं। संतान व लक्ष्मी सभी चाहते हैं। यदि तुम्हारे पास धन है तो भूखे को भोजन दो, प्यासे को प्याऊ बनवाओ, ऐसे और कई काम करो। परंतु रानी ने उन उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। तब साधु ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो ऐसा करना, बृहस्पतिवार के दिन तुम घर लीपकर मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान कर लेना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु चले गए। रानी ने 3 बृहस्पतिवार ऐसा ही किया। उनकी धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब राजा ने रानी से कहा कि तुम यहीं रहो, यहाँ पर सब मुझे जानते हैं। परदेश जाकर मैं दूसरा काम करूंगा। यह कहकर राजा दूसरे देश चले गए। वहां पर वह जंगल से लकड़ी काट कर लाते और बेचने लगे। इसी प्रकार वह जीवन यापन करने लगे। उधर रानी व दासी बिना भोजन के दुखी हो गई। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि तुम मेरी बहन के यहाँ जाकर कुछ ले आओ। तो दासी रानी की बहन के यहाँ गई और वहां जाकर देखा उसकी धनवान बहन बृहस्पतिवार की पूजा कर रही थी। उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। जब दासी कोई उत्तर नहीं मिला तो वापस आकर रानी को सारा हाल सुना दिया। रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी को बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी पर मैंने उससे बात नहीं की, वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा पूजन कर रही थी, मैं अपनी बहन के घर आई। वह बोली, हे बहन तुम्हारी दासी आई थी तो मैं बृहस्पतिवार की कथा पूजन कर रही थी। पूजन पूरा किए बिना न बोलते हैं न उठते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? तब रानी ने बताया कि बहन तुमसे क्या छिपाए, हमारे घर खाने तक को कुछ नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई थी। तब रानी की बहन ने कहा, भगवान बृहस्पति देव सभी का कल्याण करते हैं। जाओ देखो तुम्हारे घर का कोना कहीं अन्न होगा। तब उसने दासी को भेजा और सच में अनाज से भरा एक घड़ा मिला। तो दासी ने रानी को आकर बताया कि अनाज घड़े में मिल गया है। क्यों ना हम लोग इससे बृहस्पतिवार की पूजा विधि सुन लें, इससे हमारा कल्याण होगा। तब रानी ने बृहस्पतिवार कथा की विधि पूर्वक कहानी सुनी। तब उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार की पूजा चने की दाल गुड़ मुनक्के से की जाती है। बृहस्पति देव का पूजन व केले के वृक्ष की जड़ का पूजन करें। दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। दीपक जलाकर पीले फल फूल मिठाई, पीले वस्त्र पहनकर पीली चीजें चढ़ाएं। भगवान विष्णु का पूजन कर तुलसी दल अर्पण करें। इस प्रकार विधि बताकर बहन अपने घर वापस आ गई। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो रानी व दासी चने की दाल गुड़ से पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात से दोनों दुखी थी। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था तो बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हुए, इसलिए एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर बृहस्पति देव उन्हें पीला भोजन दे गए। भोजन पाकर दोनों प्रसन्न हुई और भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह दोनों व्रत पूजन करने लगी। ऐसा करने से धीरे धीरे उनके पास फिर से धन आ गया और अब रानी पहले की तरह अमीर होने लगी। तो दासी ने कहा, देखो रानी आप पहले की तरह आलस न करें, भगवान की कृपा से हमारे पास धन आ गया है। तब रानी को समझ आ गई, अब हमें दान पुण्य करना चाहिए, धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी धन को खर्च करने लगी। इससे उसका यश बढ़ने लगा। एक दिन राजा जंगल में आसन जमाकर बैठ गए। वह अपनी रानी को याद कर व्याकुल होने लगे। तभी एक महात्मा उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा, उनके व्याकुलता का कारण पूछा तो उनने सब बता दिया और रोकर सारी व्यथा सुनाई। महात्मा बोले, तुम्हारी रानी बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का निरादर किया था, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब तुम चिंता मत करो,
मेरे कहे अनुसार चलो, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम गुड़, चना, मुनक्का का प्रसाद बनाकर चढ़ाओ। शुद्ध लोटे में जल मिलाकर उसमें थोड़ा गुड़ डालकर जल तैयार करो। कथा के पश्चात अपने परिवार में ये प्रसाद बांटकर स्वयं ग्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तब लकड़हारा बोला, लकड़ी बेचकर मुझे इतना धन नहीं मिलता। तब साधु ने कहा, तुम चिंता मत करो, बृहस्पति देव के दिन तुम लकड़ी लाना और बेचना, तुम्हें इतना धन मिल जाएगा कि तुम पूजा कर सको। इतना कह वह अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतता हुआ और बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर लाया और बेचने लग गया। तो उस दिन उसे ज्यादा मुनाफा हुआ और पैसे बचे तो उसने पूजा का सामान लाके तुरंत पूजा की। परंतु दूसरा बृहस्पतिवार आने पर पूजा करना वह भूल गया। इससे बृहस्पति देव नाराज हो गए। उसी शहर में राजा ने घोषणा कर दी कि कोई व्यक्ति आज के दिन भोजन न बनावे। इस दिन हमारे नगर में भोजन ग्रहण करे। इस आज्ञा को जो व्यक्ति नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। सभी भोजन ग्रहण करने राजा के महल पहुंच गए। लकड़हारा देर से पहुंचा। राजा उसे अपने साथ लेकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ हार दिखाई नहीं दिया। रानी को लगा इसी ने हार चुरा लिया है। उसे कारागार में डाल दिया गया। वो बहुत दुखी हुआ और साधु को याद करने लगा, जो जंगल में। उसी समय साधु के रूप में बृहस्पति देव आकर प्रकट होकर कहने लगे, तूने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया है, इसी कारण यह सब हो रहा है। अब तू चिंता मत कर, कारागार के पास तुझे कुछ पैसे मिलेंगे, उन्हीं से तू पूजा की सामग्री इकट्ठी कर और पूजन करना, इससे तेरा कल्याण होगा। अब लकड़हारे ने वैसा ही किया। अगले दिन राजा को सपने में बृहस्पति देव ने दर्शन दिया और कहा कि तुम उसे छोड़ दो, वह निर्दोष है। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। अगले दिन राजा ने रानी का हार देखा, वह खूंटी पर था। उसने उसे छोड़ दिया। लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और धन धान्य देकर विदा किया। राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो वहां नहर, कुएं आदि देखकर पूछा तो पता चला कि यहाँ की रानी दासी ने बनवाए हैं। तब रानी पता चला कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ, राजा आए तो लिवा लाना। जब राजा आए तो रानी पर क्रोध से बोले कि तुम यह सब धन कहाँ से लाई हो। तो रानी ने बताया कि हमें तो बृहस्पति देव ने दिया है। तब राजा ने निश्चय किया कि सभी लोग हर बृहस्पतिवार पूजन करते हैं, हम हर रोज प्रतिदिन 3 बार कथा कहेंगे। अब राजा दुपट्टे में चने की दाल बांधे रहते तथा दिन में 3 बार कहानी कहते। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चलते हैं। इस तरह राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्होंने रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। लोग बोले, हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ लोगों ने कहा कि सुन लो, चलो भाई सुनाओ। तो राजा चने की दाल निकाल कर कथा कहने लगे। आधी कथा में मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो वह व्यक्ति जीवित होकर राम राम कहने लगा। यह देख लोग आश्चर्य में पड़ गए। आगे मार्ग में उसे एक किसान मिला। उसने किसान से कहा, मेरी कथा सुन लो। तब वह बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक हल जोत लूंगा। यह कहकर वह चल दिया। थोड़ी देर में उसके पेट में दर्द होने लगा। उसकी पत्नी रोटी लेकर आई तो उसने देखा उसके पति के पेट में दर्द हो रहा है। उसने सब कुछ सुन लिया था। वह दौड़ती हुई आई और बोली राजा से कि भाई अपनी कथा सुना दो। कथा सुनते ही किसान के पेट का दर्द गायब हो गया। राजा अपनी बहन के घर गए। बहन ने भाई का खूब स्वागत किया। अगले दिन प्रातःकाल राजा जागे। उसने अपनी बहन से कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने भोजन न किया हो, वह मेरी कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यह ऐसा देश है, यहाँ पहले भोजन होता है उसके बाद कोई काम। वह बोली, पड़ोस में देख कर आती हूँ, पर कोई ऐसा व्यक्ति न मिला। एक कुम्हार के घर गई, उसका लड़का बीमार था। बीमारी के कारण यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया था। तब उसने कुम्हार को कथा सुनाई। कथा सुनते ही कुम्हार का बेटा सही हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। अब राजा ने अपनी बहन से कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो उसकी सास ने कहा, तुम जाओ, तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है, तुम बच्चों को मत ले जाना। बहन ने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं चलेगा। तब राजा ने कहा, बालक नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगी चलकर। यह कहकर राजा अपने नगर को वापस लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा,
हम निर्वंशी हैं, कोई हमारा मुंह देखना पसंद नहीं करता। तब रानी ने कहा, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, अब वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुम्हारी रानी के बहुत जल्द संतान होगी, 9वें महीने सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। जब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर कहे बगैर नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन आई तो बधाई देने भैया के घर, तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़कर आई हो। तब राजा की बहन ने कहा, यदि मैं ऐसा न करती तो तुम्हें संतान सुख नहीं मिलता। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन की कामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो यह कथा सुनता सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी कामना को पूर्ण करते हैं। और युग में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। वह चारों वेदों का ज्ञाता था। उसकी रानी का नाम चंद्रिका था। रानी सुंदर पतिव्रता थी। उन दोनों के 7 पुत्र व 1 कन्या थी। उस कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार लक्ष्मी जी के मन में ख्याल आया कि राजा के महल में जाकर रहे, इससे राजा को जो धन मिलेगा वह धन दौलत प्रजा में काम आएगा और किसी के घर जाने पर वह स्वार्थी होकर अपने ऊपर ही धन खर्च करेगा। ऐसा सोचकर माता लक्ष्मी बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लाठी लेकर रानी के महल तक पहुंच गई। माता लक्ष्मी बूढ़ी थी। बूढ़ी औरत का रूप अवश्य धारण किया था, परंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। बूढ़ी स्त्री को द्वार पर आए देख दासी सामने आई और उनका नाम काम जब सब पूछ डाला। तब माता ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है, हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब था। वह दोनों हमेशा झगड़ा करते थे। इससे तंग आकर एक दिन वह अपना घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में भूखे पेट भटकने लगी। उसकी यह दशा देख मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसे सुख समृद्धि देने वाली लक्ष्मी माता जी के व्रत के बारे में बताया। मेरे कहने पर उसने महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन किया। उस तप के कारण महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसके घर में धन दौलत सब कुछ था। बाद में दोनों पति पत्नी स्वर्ग को सिधार गए। लक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में रहे। इस जन्म में भी उनका जन्म एक राजा घराने में हुआ है, परंतु वह यह सब भूल गई है। उसे याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुन दासी ने उन्हें प्रणाम किया और महालक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है इसके बारे में पूछा। बूढ़ी माँ के रूप में महालक्ष्मी जी ने उसे सारी विधि बताई। इसके बाद दासी प्रणाम कर रानी को बताने राजभवन में चली गई। राजभवन में रहते हुए रानी को अभिमान हो गया था। दासी द्वारा बुढ़िया की बताई बातों को सुनकर वह आग बबूला हो गई और महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। रानी को यह मालूम नहीं था कि यह महालक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण करके मेरे महल में आई है। रानी का रूखा व्यवहार देख, अपने प्रति ऐसा व्यवहार देख बुढ़िया माता ने वहां रुकना उचित न समझा और वह वहां से जैसे ही चलने लगी तभी रानी की बेटी श्यामबाला वहां आ गई। श्यामबाला ने बूढ़ी औरत को दुखी मन से जाते देखा तो पूछा। बुढ़िया माई ने श्यामबाला को सारी बात बता दी। तब श्यामबाला ने अपनी माता की तरफ से बुढ़िया माई से माफी मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया और उस दिन अघन गुरुवार का पहला दिन था। श्यामबाला ने माता के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत पूजन किया। उसके फलस्वरूप राजा के पुत्र से उसका विवाह हुआ। धन ऐश्वर्य के साथ ससुराल में आनंद पूर्वक वह रहने लगी। इधर श्यामबाला के जाते ही महारानी के ऊपर लक्ष्मी जी का प्रकोप हुआ और राजा का कारोबार नष्ट हो गया। अब राजा को खाने के लाले पड़ गए। रानी ने राजा से कहा, हमारा दामाद बड़ा राजा है, धनवान है, क्यों ना हम उसके पास जाएं तो वह जरूर हमारी मदद करेंगे। इस बात पर राजा दामाद के घर जाने को तैयार हो गए। रास्ते में एक तालाब पड़ा, वह वहां विश्राम करने के लिए ठहर गए। आसपास के लोगों ने देखा तो पता चला कि यह रानी श्यामबाला के पिता हैं। तब दासी ने श्यामबाला को सारी बात आकर बता दी। यह सुनकर रानी ने परिधान वस्त्र आदि मंगवा कर उन्हें भिजवाए। ठाट बाट से अपने पिता का स्वागत किया। जब वह लौटने लगे तो खान पान कराकर सोने से भरा घड़ा भी दिया। राजा अपने राज्य में आए तो रानी ने उन्हें देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने सोने से भरे घड़े को देखा तो धन के बदले वह कोयले में बदल गया। यह सब माता लक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। अगली बार रानी स्वयं अपनी कन्या श्यामबाला के पास गई। उस दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला महालक्ष्मी व्रत पूजन कर रही थी। उसने देखा तो अपनी माता को भी लक्ष्मी जी का पूजन कराया। जब रानी अपने घर आई तो उन्होंने अपना खोया हुआ राजपाट धन दौलत वापस मिल गया।
इसके बाद रानी हर साल अगहन गुरुवार व्रत पूजन करने लगी, जिससे उनके घर में अन्न धन के भंडार बढ़ने लगे। इस तरह रानी सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। कुछ दिनों बाद राजकुमारी श्यामबाला अपने पिता के घर आई। अपनी पुत्री को देख रानी को पुरानी बातें याद आ गईं कि जब पहली बार राजा श्यामबाला के घर गए थे तो उन्होंने कोयले भरकर दे दिया था। उन्होंने श्यामबाला का आदर सत्कार नहीं किया। श्यामबाला ने इस बात का बुरा न माना और चलते समय पिता के घर से थोड़ा सा नमक लेकर अपने घर पहुंची। जब उनके पति ने पूछा कि मायके से क्या लाई हो, श्यामबाला ने कहा वहां से मैं सार लाई हूँ। पति ने पूछा ये क्या होता है? श्यामबाला ने कहा थोड़ा रुको, समय आने पर पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक का परोसा। जब पति ने भोजन चखा तो नमक बिना वे स्वाद लग रहे थे। तब श्यामबाला ने अपने मायके से लाया हुआ नमक भोजन में मिलाया तो स्वाद आया। तब श्यामबाला ने कहा कि यह मायके का सार है। पति को सब समझ आ गया। श्यामबाला से माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई। माता प्रकट होकर श्यामबाला से वरदान मांगने को कहा। श्यामबाला ने कहा माता आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महालक्ष्मी ने कहा पुत्री मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। तुम जब तक यहाँ रहोगी सुख समृद्धि से रहोगी और मरने के बाद मेरे लोक में राज करोगी। इसी के साथ जो भी व्यक्ति तुम्हारी इस कथा को सुनेगा कहेगा मेरी कृपा उस पर सदा बनी रहेगी। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। श्यामबाला अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। अब ये थी मार्गशीर्ष मास के महीने में सुनी जाने वाली 2 कहानी, जिसे सुनने से घर में सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।